क्या प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने किसी बयान में ये कहा है कि आप खवातीन को जाके छेड़ें? कौन से उसने उसे क्या कहते हैं न्यूड कपड़े पहन के आ गई है, शर्ट और ट्राउजर ही पहने, अगर आप लगा लो टी शर्ट भी पहनी है उसमें भी क्या है। मुस्लिम रियासत में रहते हैं, हमारा इस्लामी रियासत है। कोई भी चीज़ होती है ना, हम इस्लाम को ठोक देते हैं अंदर। आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कोई इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, गुजरने के बाद आप कौन होते हैं बताने वाले कि वो कब रिपोर्ट करे कब ना करे। हमारा जो मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पे कुछ ड्रेस कोड्स हैं कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। सर इस्लामी मुल्क है, आपने पैंट शर्ट क्यों पहनी है? फतवा लगाऊं आप पे? मेरे पे क्यों लगेगा फिर? वो जो है लड़के के साथ बगलगीर हो रही थी, वो जो रैम्बो था उसके साथ, दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। ये गलत नहीं था? ये आज़ाद मुल्क है और हर किसी को अपनी पर्सनल चॉइसेस का हक है। वो चाहे किसी के साथ बगलगीर हो रही थी, यहाँ पर रेप हो गया, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी के साथ मोहब्बत का अगर इजहार कर दो, बगलगीर हो जाओ तो उस पर उसने टिकटॉक पे बिल्कुल नहीं कहा कि मैं रैम्बो के साथ मेरा मोहब्बत का इजहार है, वो उसका एक पार्टनर है, लेकिन उसके साथ फिर भी बगलगीर हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, लाहौर में गुज़िश्ता दिनों में एक हफ़्ते में कुछ ऐसे वाक़यात जो है ख़वातीन के साथ रोनमा हुए, ख़वातीन को हरासा किया गया। किसी को जो है वो मीनार पाकिस्तान पे यहाँ पे मौजूद हरासा किया गया, किसी को जो है रिक्शे में हरासा किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं MYK न्यूज़ की जो टीम है वो मौजूद है मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव जो इस मुल्क की आवाज़ें हैं या जो औरत मार्च वाले आम जो इस नाम से जो जाने जाते हैं वो यहाँ पे मौजूद है और ये जो वाक़यात हुए हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने हैं। जो यहाँ पे मौजूद ख़वातीन और हज़रात हैं वो इस वाक़े को कैसे देखते हैं और उनका इस बारे में क्या राय है, ये कैसे इन चीज़ों का सदबाब हो सकता है, आइए उनके पास चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ पे इस मार्च में जो अमायदीन शिरकत कर रहे हैं, जो अवाम शिरकत कर रही है, उनसे जानेंगे कि मतलब तवातुर से ये दो वाक़यात ऊपर नीचे हुए, मतलब कैसे जो है ये वो इसको देखते हैं और जो रियासत को क्या रियासत इसमें जो है लड़कियों को, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है, ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? साइम अली। अच्छा साइम, ये बताओ कि मतलब दो वाक़यात जो है लाहौर में तवातर से हुए हैं, ख़वातीन को हरासा किया गया, आप क्या समझते हैं, मतलब ये कितनी ये ज़्यादती है, क्या हमारे माशरे में हो क्या रहा है? माशरे में जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, ठीक है, वो इस तरह के बयान देगा तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जोन सा होता है ना, प्राइम मिनिस्टर जोन सी कुर्सी पे बैठा है, वो थोड़े से सेंसिटिव ऐसे मुद्दे पे ना वाक़यात दे, आप उनका मुंह बांधी रखो तो ज़्यादा बेटर है, बट वो होगा नहीं। बट वो थोड़ा सा ना ऐसे वाक़यात के ऊपर बयान दें तो ज़्यादा बेटर। और साइम ये बताओ कि मतलब अगर आपने मुद्दा छेड़ दिया प्राइम मिनिस्टर का, मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने किसी बयान में ये कहा है कि आप ख़वातीन को जाके छेड़ें? ये क्या ये इनफरादी फेल नहीं था जो यहाँ पे दो वाक़यात हुए, मतलब जो मतलब क्या मर्द रोबोट नहीं होता, ठीक है, मेरे भी घर में बाबा हैं, भाई मैं भी हूँ, बट उसे क्या कहते हैं, अगर मदर आपकी अच्छी तरबियत करेगी ना तो फिर आपके भी घर में भी माँ बहन है, आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। मेरा मुद्दा तो वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मेरा मुद्दा था ये जो दो वाक़यात हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या रियासत की नाकामी और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मुद्दा ये था। लेकिन आपने प्राइम अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मुझे ये बताया मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कौन सा बयान दिया जो कि लोगों को जज्बात को जब इंस्टिगेट करता है? जब औरत ऐसे कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े, कौन से उसने उसे क्या कहते हैं न्यूड कपड़े पहन के आ गई है, शर्ट और ट्राउजर ही पहना है, अगर आप लगा लो टी शर्ट भी पहनी है उसमें भी क्या है, क्या बुराई है। अब आप खुद को तो अच्छा करो, चलें ठीक है वो गंदे यार, ठीक है गलत है सारा कुछ, आप अपनी आंखें नीचे करके गुजर जाओगे, कीचड़ के ऊपर बट्टा फेंकोगे आपको छींटे अपने ऊपर। जाहिर सी बात है, अगर आप ये मतलब देखें ये शर्ट वाली बात हुई, ये मतलब ये बातें और हैं, जाहिर सी बात हमारा हम एक मुस्लिम रियासत में रहते हैं, हमारा इस्लामी रियासत है और यही तो मसला, आप उसे क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, हम इस्लाम को ठोक देते हैं अंदर, सेपरेट रखो। अब ये एक आम शहरी खड़ा हुआ पीछे, इससे पूछेंगे, मेरी बात सुनो, किधर से ताल्लुक है? जिला राजनपुर से। भाई राजनपुर से। अच्छा ये बताओ कि ये लाहौर में कब आए हो? 2 महीने हो गए। अच्छा, ये मीनार पाकिस्तान पे आए, छेड़ा आज तक कभी किसी लड़की? नहीं। दिल में ख्याल आया? नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के जो इमरान खान को जानते हो? यस सर। उसके कोई बयान आप सुनते रहते हो? बिल्कुल। उसका कभी कोई बयान आपने ऐसा सुना जिससे आपको लगे कि मतलब मुझे जो लड़की को छेड़ना चाहिए? नहीं। ये एक आम आदमी है, बिल्कुल इलिटरेट है, मैं उसके मुंह पे कह रहा हूँ ये इलिटरेट है, ठीक है, तो हमारा है
ठीक है, बट आप उनके प्राइम मिनिस्टर के बयान देखते हो ट्विटर के ऊपर? ट्विटर वो नहीं यूज़ करते। ट्विटर यूज़ नहीं करते, नहीं, लेकिन अभी तक Instagram जितने वो बयान use नहीं करते। अच्छा आपने खबरें देखते हैं हम बिल्कुल। खबरें देखते हैं ना, इतने इलिटरेट नहीं है। तो I know, देखिए I know। बात यह है कि अब आप अपनी सोच इमरान खान को मलाइन देखें, हमने इमरान खान को आखिर कब तक मलाइन करना है? हमने अपने अंदर जो हमारे अंदर छुपे हुए शैतान है, जो हमारे अंदर छुपे हुए शैतान है, हमने उनको नहीं ढूंढना। जून से हुए ना, इन्हीं 3 सालों में ऐसे वाक़यात अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान में कभी ख्वातीन के साथ कोई भी हुर्मत नहीं। होते हैं, लेकिन उनके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाता है। इसी पाकिस्तान में एक शख्स ने जो है वो 100 बच्चों को जो है ज्यादती करके मार दिया था, हाँ। तब तो इमरान खान तो नहीं था। नहीं था। इसका मतलब है कि कसूर जो है वो हमारे अंदर, शैतान हमारे अंदर छुपा हुआ हमारे है, अंदर उसमें शैतान इमरान छुपा है, खान का कोई या नहीं है, रियासत हाँ, का कोई इसमें कोई, लेकिन इमरान खान आज जैसे बयान देते हैं उनके ऊपर जोन से मर्द सो कॉल्ड हैं, जैसे खलील रहमान कमर, अंसार अब्बासी साहब, ओरिया मकबूल जान साहब, ठीक है, वो जैसे वो वर्गलाते हैं मीडिया, नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के। अच्छा मेरी बात सुने, आपने जिनका नाम लिया और या मकबूल जान, ये देखें आप जिस प्लेटफॉर्म से आए हैं, ये सबको जो है आप प्रोग्रेसिव आवाज़ है ना, हाँ, ठीक है, कोई आप सबकी आवाज़ों को जो है वो एक बराबर जानते हैं, आप चाहते हैं कि सबको जो है बराबर मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने पॉइंट रखने का। तो आप अपनी ही नज़रिए की इस बात से कि और या मकबूल जान, खलील रहमान कमर जो ऐसी बातें कि नफ़ी नहीं कर रहे, उनकी अपनी सोच है, बट उनकी सोच फिर उनकी देखें ना डिफरेंट है। डिफरेंट है, ये कहें। अब देखें ना, ये मेरा मुद्दा है, आप डिफरेंट कह सकते हैं, तो डिफरेंट को तो हमने एक्सेप्ट करना है। मैं नहीं करता। रिस्पेक्ट ना करना और चीज़ है, या उससे इख्तलाफ रखना और चीज़ है। आप कहें जी वो ना करें या वो बोले ना, बट अच्छी बात है, खलील रहमान कमर ने आप जोन सा ट्वीट किया और एक निजी चैनल के ऊपर बैठ कर इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि औरत गलत नहीं है। अच्छी बात उन्होंने कहा है। औरत कैसे गलत हो सकती है? औरत हमारी माँ है, हाँ, जिसने हमें जन्म राइट, दिया, यही- औरत हमारी बहन है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी सोच अच्छी है, एक लेकिन आम पाकिस्तानी जो है ना, मतलब ये बच्चा खड़ा हुआ है, इससे हम पूछेंगे मतलब ये जब खातून को देखता है तो इसके जहन में क्या ख्याल आता है? बेटा ये बताओ क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल है, जवान हो माशाल्लाह। ये बताओ कि मतलब जब खातून को किसी को देखते हो छोटी शर्ट में या पूरे कपड़ों में, क्या ख्याल आता है जहन में? बहन का ही ख्याल आता है और क्या, हैं? माँ बहन का ही आता है। माँ बहन का ख्याल आता है। तो मेजॉरिटी बट ऐसे सारे नहीं ना सोचते, चिंची वाला सारे चिंची वाला वाक़या अच्छा देखो। सारे तो यूरोप में भी नहीं सोचते। नहीं, चिंची वाला वाक़या, यूरोप में क्या ग्रुपिंग नहीं होती? क्या फिजिकल असॉल्ट नहीं होते? चिंची वाला वाक़या देखा? बिल्कुल देखा है, चिंची में बिल्कुल उसे देखा। क्या कहते हैं, उसने क्या कपड़े पहने थे, क्या पहना था उसने? उसने दुपट्टा तो लिया था ना, बिल्कुल लिया प्रॉपर होता, सारा कुछ लिया था ना, बिल्कुल बाइक लिया से होता। उतर के उसने चिंची के ऊपर जंप काट के उसको किस किया, गलत है? अच्छा ये भाई ये पीछे खड़े हुए हैं, इनके साथ अभी क्या वाकया हुआ है, मैं बल्कि ये नज़र भी आ गए। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने प्ले कार्ड भी देखे जिस पे लिखा था मेरा जिसम मेरी मर्जी, मर्जी, ठीक है। मैं तो ये जो है मैं मेरी अपनी टांग पे अभी खारिज कर रहे थे, इनको बाहर निकाल। नहीं था वो, मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं था। जी जी, एक्सेप्ट करता हूँ आपका जिसम आपकी मर्जी का, टांग पे खड़े आप साइड पे होके कर लो, लेडीज़ हैं, लड़की हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, नहीं अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगा। दुपट्टा उतार के सब कुछ कर रही हैं, ये माएँ बहनें, ये सब कुछ नहीं है, ये यहाँ पे खारिज नहीं, हम फिलहाल देखो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हो। हम फिलहाल जो है वो खारिज की बात कर रहे हैं, इसकी ठीक है ना? जाती नहीं हुई। नहीं मैं खारिज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा साईं, में बात ये आपके साथ ख्वातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि मतलब हमने ये देखा कि सही हफ्ते में जो है ये लाहौर में जो तवातर के साथ जो है वाक़यात यहाँ पे पेश आ रहे हैं। मेरी आपके साथी साइम से भी बात हो रही थी, तो साइम जो है वो मुद्दा उठा के लेगा प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन मेरा जो कहना है या मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या इनफरादी तौर पे कोई हमारे अंदर जो हमारे शैतान है, हमें उनको नहीं मारना? देखें, ये शैतानियत की बात नहीं है, बात ये है कि जो मर्द है ना, वो इस मुल्क में अपने आप को सुपीरियर समझता है। मर्द इस मुल्क में डोमिनेंट है, वो अपने आप को औरत को अपना हक समझता है। मर्द जो है वो सेक्स क्राइम इसलिए नहीं करता कि उसको सेक्स की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसे पता है कि वो कर लेगा, वो निकल भी जाएगा और उसे कोई अकाउंटेबल भी नहीं ठहराएगा। मर्द रोबोट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का बयान है ना, मर्द रोबोट नहीं है। चलो ये तो हकीकत है, मर्द रोबोट तो नहीं है। जी, चले बट क्या मर्द रोबोट है? सोच वही है ना। मर्द को इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है इस मुआशरे ने? क्यों पुलिस फोर्स यहाँ पे नहीं थी काम पे जब उस औरत के साथ ही हो रहा था? अच्छा बात ये है कि पुलिस का अच्छा अगर हम वो इस वाक़े की बात करें जो लाहौर में पेश आया, जो इस जगह पे पेश आया, अगर आप पुलिस की बात करें तो उस जो खातून थी आयशा इकराम, उसके जो है वो बयानात में कुछ तजाद दिखाई दिया। अगर आपने फॉलोअप किया हो, साइम एक सेकंड, अगर आपने फॉलोअप किया होगा, वो इस तरह बयान में तजाद, मैं उसके कपड़ों पर नहीं जा रहा, मैं उस पर भी नहीं जा रहा कि उसने दावत दी। जो हुआ इंतहाई गलत हुआ, उसकी जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में। लेकिन वो
वो जो खातून थी उसने कहा कि पहले मैंने पुलिस को कॉल की, आपने पुलिस का जिक्र किया कि मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब सीसीपी आता है वहाँ पे डॉल्फिन वाले मौजूद होते हैं और उस वक्त वो बयान देती कि जो मुझे इन्होंने बचाया, तो वो भी जो है खातून वो क्या कोई ये जो वाक़या सारा हो गया लेकिन वो इसको गलत साइड पर नहीं इस्तेमाल करी, एड्रेस गलत लिखवा रही हैं। देखें, जब एक औरत यहाँ पे बोलती है, सामने आती है, तब भी पब्लिक को मसला होता है कि ये सामने क्यों आ रही है टेंशन लेने के लिए। जब वो नहीं आती तब भी वो कहते हैं इसका कैरेक्टर ख़राब है। 2 साल 3 साल बाद क्यों बोल ली है, शायद ये उस टाइम क्यों नहीं बोली। क्यों आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कोई इतने बड़े इंसिडेंट के बाद गुजरने के बाद आप कौन होते हैं बताने वाले कि वो कब रिपोर्ट करे कब ना करे। वो अपने ट्रॉमा को, अपनी तकलीफ को किस तरह प्रोसेस करेगी, कब रिपोर्ट करेगी, ये उसकी चॉइस है। अच्छा, उसकी चॉइस जो है, यहाँ पे लोगों का ये कहना है जो मतलब अभी तक जो सामने बातें आई हैं वो ये आई हैं कि मतलब उन्होंने जो अपने फॉलोअर्स को बुलाया था सेल्फीज़ वगैरह लेते हुए जो है ये अचानक जो है ये वाक़या इस तरह ये बढ़ना शुरू हुआ है। जो उनके 400 के 400-500 लोग थे वो उन्होंने ख़ुद इनवाइट किए थे। अच्छा, बात ये कि हम देखें, आप जो है जो कि प्रोग्रेसिव आवाज़ें हैं, आप खुद देखते हैं यूरोप वगैरह में कॉन्सर्ट्स होते हैं, मतलब तो क्या वहाँ पे इस तरह की ग्रुपिंग के वाक़यात इस तरह पेश नहीं आते? जी नहीं, मैंने अच्छा, नहीं आते। मैं आपको यूट्यूब पे कितनी वीडियोस दिखाऊं कि इस तरह होते हैं, असॉल्ट भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है। यूरोप में अगर वाक़यात पेश आते भी हैं तो उसका इस बात से क्या लेना देना? नहीं, उसका इस बात से ये लेना देना, आप कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में, कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, तो मेरा हमारी औरतें पाकिस्तान में, हमने उनके लिए आवाज़ उठानी है और हम उठाएंगे। हम कि अपने पाकिस्तान को देखना है, हमने इसको ठीक करना है ना। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं। हाँ हाँ, पाकिस्तान दुनिया का छठा वो मुल्क है जिसमें औरतों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। अच्छा, ये भी लोगों ने कहना शुरू किया, मतलब मैंने तो देखा तो वो खातून ने जो है बिल्कुल पूरी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी जिस तरह आपने पहनी हुई है। ये मतलब लोगों का कहना है कि ये छोटे कपड़े पहन के जो है वो जज्बात को या इंस्टिगेट किया जाता है। आप क्या समझते हैं, ऐसा कोई अमल दखल है? जी नहीं, अगर आप दुनिया की कोई रिसर्च निकाल के देख लें, गूगल कर लें, जहाँ से मर्जी पढ़ लें, ये असॉल्ट, ये जो हरास करते हैं, ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं करते कि उनके जज्बात उभर आते हैं या वो हॉर्नी हो जाते हैं, इस वजह से नहीं करते। ये इस वजह से रिक्शे में भी जो लड़की बैठी थी उसने पूरी शलवार कमीज पहनी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट उसके साथ छोटी बच्ची भी थी, क्या उसके ज़हन पे असर पड़ा? तो वो टिकटॉक्स बना रही थी, उसने इनवाइट किया था, उसने फ्लाइंग किसेस भेजी थी, उसकी बारी ये बातें किधर गई? एक एक्टर जो इस सभा कमानी होते, जितनी भी आर्टिस्ट है हमारी, वो जब हाँ वो उसके ऊपर क्या थी ना, कपड़ों से निकाल के रेप किया जाता है कराची में औरतों के रेप। जी, और ये एक वाकया नहीं ऑब्वियसली होगा, एक वाकया कैमरे में आया होगा, ठीक है, उस पे लोग इस तरह परेशान हो गए, पता नहीं क्यों परेशान है। अच्छा, मतलब ये देखें, मेरी बात सुने, जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सब इसकी, मतलब मैं तो इनफरादी तौर पे रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा मसला देखा गया, मतलब मैंने भी दोबारा अभी बैनर देखा यहाँ पे मेरा, जैसे मेरी मर्ज़ी का, जाहिर सी बात है इसका उससे ताल्लुक भी है, क्योंकि वो लड़की यहाँ पे नहीं, मैं भी वही कहने लगा हूँ, क्योंकि वो लड़की अगर टिकटॉक बना रही है, वो अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रही है, किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो उसको जाके नोचना शुरू कर दे। अब अच्छा, एक और चीज़ वाकई ये आता है, उनका ये कहना था कि वो जो है लड़के के साथ बगलगीर हो रही थी, वो जो रैम्बो था उसके साथ, वो भाई ना, अभी हम सिर्फ इस वाक़े की बात करेंगे जो मीनार पाकिस्तान में पेश आया, कि वो उसके साथ बगलगीर हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। ये गलत नहीं था? देखें, ये आज़ाद मुल्क है और हर किसी को अपनी पर्सनल चॉइसेस का हक है। वो चाहे किसी के साथ बगलगीर हो रही थी, यहाँ पर रेप हो गया, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी के साथ मोहब्बत का अगर इजहार कर दो, बगलगीर हो जाओ तो उस पर उसने टिकटॉक पे बिल्कुल नहीं कहा कि मैं रैम्बो के साथ मेरा मोहब्बत का इजहार है, वो उसका एक पार्टनर है, लेकिन उसके साथ फिर भी बगलगीर हो रही थी। हम क्लोज करते हैं, बस एंडिंग पे जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, सवाल मेरा आखिरी ये है कि ये कहा जाता है कि इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, तो पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, तो हमें जो यहाँ के जो कोड्स हैं उनको नहीं फॉलो करना चाहिए? ये मेरा आखिरी सवाल है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल। नहीं, मैंने अभी तक नहीं कहा आखिरी सवाल, और अगर मैंने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात की वो भी बताएं। मैंने मेरा वजह आप आखिरी सवाल, अब आगे ना है, अब आगे ना, नहीं मैं आगे नहीं आ रहा। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा कि मतलब मैंने इनको कहा कि इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू। अगर ये मुस्लिम मुल्क है तो यहाँ के जो कोड्स हैं, जो मॉरल, जो आपको जो यहाँ पे जो ड्रेसिंग कोड्स हैं, वो आपको फॉलो करने के, तो उन्होंने जो है वो जवाब देने के बजाय यहाँ से जाना जो है मुनासिब समझा। फिलहाल देखें, फिलहाल जो है नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आपने मेरी बात को काटा। ये क्या कह रहे हैं आप? औरतों के भी करनी चाहिए ना साथ। आज़ाद मुल्क का ये मतलब तो नहीं है कि तू आप पब्लिक मुकाम में जो मर्जी करते रहें, ये तो नहीं ना। अगर पब्लिक गिर हो, बगल गिर हो रही है, ये मतलब तो नहीं ना कि बगल सारी वाम के सामने बगल गिर हो। क्योंकि हमारा जो है वो मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है, जो हमें जो उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। कानून है मुल्क है पाकिस्तान के भी।
जी अगर ये बताना चाहता हूँ यहाँ अपन लोगों ने सबने लिखा है मेरे जैसा मेरी मर्जी है, तो इस्लामी मुल्क में तो ये नहीं आता ना, ये तो इस्लामी मुल्क में नहीं आता। चलिए, वो उनका किसी हद तक वो नारा बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को हक नहीं पहुंचता किसी खातून का जो है वो जिस्म नोचे, ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसमें भी आता कि किसी खातून नहीं किसी खातून का मतलब हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सर ये भी उन्होंने नारा लगाया है कि तमाम मर्दों पे लानत, उसमें सब मर्द। अच्छा, मैंने नहीं सुना वो फिर वो अपने माँ बाप जो उनके भाई हैं उन पे भी वो लानत तो है ना, उनका हस्बैंड भी है, भाई भी है ना, सभी है ना उनका। जी नाज़रीन, सवाल और जवाब का जो है वो सिलसिला जारी है। ये वाक़या जो किस तरह पेश आया और लोगों की जो है इस बारे में क्या राय है, इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो इस मार्च का हिस्सा है, उनसे जो है हम जानेंगे कि आखिर वो कैसे देखती इस वाक़े को एज अ खातून। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहा जाए, सारी बात मतलब ये क्या देखती, क्या वजह, मतलब ये इस तरह वाक़यात बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सर वाक़यात पहले भी थे, अब रिपोर्टिंग बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, और ना ही इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ पहले मिला है जो अब मिलेगा, तो किसी को खौफ ही नहीं है, और क्या होगा। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि मतलब कोई वाक़या रोनमा होता है तो उसके बाद जो है वो उल्टा ख़वातीन को जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग जो है शुरू हो जाती है। आप इस रवैये को क्या देखती हैं, ये रवैया कितना ख़तरनाक है? ये रवैया ख़तरनाक तो है लेकिन नया नहीं, पाकिस्तान में यही होता है, आपको हर गलती सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है? पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। अगर आप देखें बाहर में, इफ अ पर्सन इज रेप, दे डोंट से यू आर वेयरिंग ABCD क्लोथ्स और यू वर देयर एट द टाइम। Why would they say that? It's not because of the perpetrator it is on the perpetrator and not the victim, and that is not recognized in Pakistan at all. अच्छा, आपने भी बात की कि डेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन पाकिस्तान। अब बात ये कि हम जो है, अगर आपने कपड़ों की खुद बात छेड़ दी, बात ये कि मतलब हम देखें हमारा जो मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क है, ठीक है, और लोगों का जो मतलब अक्सरियत है, अक्सरियत का, मैं तो हालांकि मैंने कपड़ों का जिक्र नहीं किया, मेरा नुक्ता ये था कि विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। आपने खुद ये कपड़ों वाली बात छेड़ दी। अब बात ये मतलब हमारा जो मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पे कुछ ड्रेस कोड्स हैं कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं आपका नुक्ता निकाल। सर इस्लामी मुल्क है, आपने पेंट शर्ट क्यों पहनी है? फतवा लगाऊँ आप पे? मेरे पे क्यों लगेगा फिर? यार ऐसी बात है कि जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं वो अरियान नहीं होने चाहिए, मेरे वो क्या अरियान हैं? बिल्कुल। कौन से? आप 70 तो ढका हुआ है, तो अगर मैं आपका भी ढका हुआ है। आपको नहीं कह रहा, आपने बिल्कुल सही कपड़े पहने। अगर वहाँ पे सामने खाना पड़ा हुआ है, या फिर किसी ने बैग में खाना रखा है, या फिर 3 मोहल्ले दूर वाली चीज़ में जगह बैठी, अगर मैं चोरी कर रही हूँ ना, तो मैं उसको चोरी कर रही हूँ, वो चोर पे है, उस खाने पे का कुछ। अच्छा, आप मतलब, हालांकि मेरा मुद्दा जो है कपड़े नहीं था, लेकिन आपने छेड़ दिया। मैं फिर एक और सवाल करूँगा कि क्या मतलब आप क्या समझती हैं, मतलब ये मतलब लोगों का जो कहना है अक्सरियत का, मतलब मैं शख्सी आज़ादी का कायल हूँ, मैं पर्सनली तौर पर हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मतलब आप क्या देखते हैं, मतलब हमारा एक इस्लामी माशरा है जहाँ पे एक ड्रेस कोड है, मतलब हमें क्या स्लीवलेस पहन के या हमारी जो है वो बेली बटन जो है वो नज़र आ रहा हो, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? आयशा का तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। पहले तो आप उस केस पे आए। दूसरी बात, इनमें से कितने लोगों ने रिलीजियस थियोलॉजी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। आई एम डूइंग माई मेजर इन पॉलिटिकल साइंस, आई एम डूइंग अ माइनर इन जेंडर स्टडीज, आई हैव डन रिलीजियस थियोलॉजी, आई हैव स्टडीड। देयर इज अ फेमस सेइंग दैट इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, एंड पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, so don't we have to follow the principles and the rules set by the Islamic country? सर अगर मैं कोई भी फेमस सेइंग बोल दूं कि मैं तो उड़ सकती हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर सकती हूँ, नॉट बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, तो अगर आप पाकिस्तान में, तो आपके पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। सर कैन आई होल्ड दिस प्लीज़, कैन आई होल्ड दिस? दे दें, क्योंकि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे थे बात करने का। और दूसरी बात ये कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ फेमस और समवन इज़ फेमस डजंट मीन दैट दे आर राइट, एंड आई थिंक यू शुड नो दिस एज अ रिपोर्टर. I know everything. No, maybe I don't know everything as a reporter, but the thing is, this मुल्क is Islamic country, so we have to follow some rules and regulations. क्या ये गलत है? वो मर्द कौन सा इस्लामी कानून फॉलो कर रहे थे, पहले आप मुझे ये बताएं। वो तो बहुत गलत कर रहे थे, उनको कौन ठीक कह रहा है? ये सवाल आता ही क्यों है? आपने जो है कपड़ों का जिक्र किया। मैंने इस्लामी, मैं तो विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहा था। आपका तो विक्टिम ब्लेमिंग में यही तो करते हैं, और क्या करते हैं आप मुझे बता दें। That is the exact optimum definition of victim blaming, and I haven't made that definition if you are saying that I'm biased or something. Thank you. Thank you. जी नाज़रीन, आज MYK न्यूज़ की जो टीम है उसने आपके सामने ये जो वाक़यात हुए लाहौर में दरपे पे दरपे, उसकी जो सारी जो हकीकत है, जो यहाँ पे लोगों के जो राय है वो आपके सामने रखी। दोनों किस्म की जो आरा थी इन वाक़यात को लेके, वो भी हम आपके सामने लेकर आए। अब ये जो हमारे MYK न्यूज़ के नाज़रीन हैं, ये उन पे मुनहसर है कि वो कौन सी राय को जो है वो ज़्यादा वज़न देते हैं और किस जानिब जो है उनका जो है वो झुकाव है। अब तक के लिए MYK न्यूज़ से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।